हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और आपकी होली कैसी रही। सबसे पहले तो ये आपने आई होप कि सबने बहुत अच्छी होली मनाई होगी और बहुत मज़े किए होंगे। आज हम लोग नया एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने लेक्चर 5 लेक्चर्स तक हम कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, क्लास 10th के लिए फिजिक्स से। सिमिलरली उसी को हम कैरी ऑन करेंगे और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं और जिसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मज़ेदार भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और इनको पढ़ के आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड आप देख लोगे और फिर इसको कैरी ऑन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से चैप्टर समझ जाओगे। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 6 है, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएंगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, और वो जो नया टॉपिक है आज के लिए वो है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। लेक्चर 6 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला करने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि साइन कन्वेंशन एक्चुअल में क्या होता है और कैसे काम करता है। ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर हो गया और मिरर हमने ये कॉनकेव ले लिया है और इसको हम कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो या कोई सा भी मिरर ले लो, बस समझने के लिए हमें कोई तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने अभी एक कोई भी मिरर ले लेते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए, हमने अभी समझने के लिए ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मिरर। मिरर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो पॉइंट होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं और उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम पोल बोलते हैं और ये हमारा हो गया मिरर। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ जो रूल्स हैं इसके लिए, तो वो रूल्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट जो हमेशा रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा हमारा। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बच्चों, हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड नहीं रख सकते। कोई सा लेंस हो, कोई सा मिरर हो, कोई सा प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई मिरर, कोई लेंस, कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। किधर रहेगा, लेफ्ट साइड। अब पोल से जो डिस्टेंस हमारी लेफ्ट साइड आ रही है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। पोल से जो लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस आ रही हैं इनको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और पोल से जो हमारी राइट साइड मूव हो रहे हैं उनको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ओके। इस बात का ध्यान रखना है, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कोई भी चीज है, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताना पड़ता है। डिस्टेंसेस के लिए तो लेफ्ट राइट का सिस्टम चलता है, लेकिन हाइट के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज बनेगी या तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो। हाइट से मतलब है इसमें, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो लेफ्ट साइड है राइट साइड कौन सी है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। डिस्टेंसेस on left side taken as negative। ध्यान रखनी ये बात। distances on right side taken as positive। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कैसी वैल्यू रहती है उसके लिए, पॉजिटिव। और अगर डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, डाउन टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑलवेज नेगेटिव। ये हमें बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसलिए जरूरी है, न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं तो उनको हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रख के ही करना पड़ता है, अदरवाइज वो गलत हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट साइड ऑफ द पोल टेकन एज
सॉरी लेफ्ट साइड टेकन एज नेगेटिव एंड राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव। अप साइड की अगर हम बात करते हैं देन टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउन साइड इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे करते हैं। अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा जो रहेगा वो लेफ्ट में रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चाहे कोई सा मिरर हो, कोई सा लेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा नेगेटिव ही रहता है। क्लियर? तो अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, मिरर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, ये बेसिकली एक रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, ये रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का। बस इतनी सी बात है। तो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम बात करें वेयर f मीन्स फोकल लेंथ, v means image distance and u means object distance। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला जो क्या होता है 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। और जो वेयर f इजिकल्स टू फोकल लेंथ, v इजिकल्स टू इमेज डिस्टेंस एंड u इजिकल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बाद मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन की, या इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं और मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन या फिर हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, द रेशो of the size of image to size of object। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला होता है इसका m इजिकल्स टू h2/h1। फॉर्मूला क्या होता है, m इजिकल्स टू h2/h1। अब अगर हम बात करें m इजिकल्स टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, h1 इजिकल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट या फिर हम साइज कुछ भी बोल सकते हैं इसको, और h2 इमेज हाइट या फिर साइज। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन। m इजिकल्स टू h2/h1, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। इसके बेसिकली एक और फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ image distance to object distance with minus sign। ठीक है, जो अभी हमने देखा साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशन है। ये हाइट के बेसिस पे या फिर साइज के बेसिस पे। हम अगर मान लेते हैं अगर इमेज डिस्टेंस अगर है हमारे पास, तब भी हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट एक बात ध्यान रखनी है, माइनस साइन को कंसीडर वहां करना है। तो m इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इजिकल्स टू -v/u। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों?
तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे करते हैं। एक बात और हमें समझनी है, मैग्निफिकेशन जो है बेसिकली, तो मैग्निफिकेशन हमारा यहाँ पे अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मैग्निफिकेशन हमारा इमेजेस के हिसाब से डिपेंडेबल है। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या सेम साइज की बन रही है, मैग्नीफाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, तो उसको हम समझते हैं पहले। मैग्निफिकेशन, तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है मैग्निफिकेशन के लिए, अगर मान लेते हैं कॉनकेव, फर्स्ट केस कॉनकेव मिरर के लिए हम लेते हैं। चलिए, कॉनकेव मिरर के लिए हमने 6 केसेस पढ़े हैं, ये बात तो आपको पता ही है। और अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 है, उसको आप देख लीजिए। उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ही देखे किए हैं, तो उसमें बेसिकली आपको ये समझ आएगा। तो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेजेस बन रही हैं उसमें किसी में जो साइज अगर हम देखें तो साइज बेसिकली इमेज का साइज छोटा भी है, बड़ा भी है, ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली, और सेम साइज भी है, ठीक है। सेम साइज का मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, यानी कि 1:1 का सिस्टम हो गया वहां पे। ऐसे ही करके अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन जो है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, m इज स्मॉलर देन 1, यानी कि मैग्निफिकेशन जो 1 हमने ले रखा उससे छोटी इमेज भी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। m इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पे मैग्नीफाई हो रही है, मतलब इमेज बड़ी भी बन रही है। और m इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब ऑब्जेक्ट C पे होता है तो इमेज भी C पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो उसमें तीनों केस आ रहे हैं हमारे, ऑल 3 केसेस आर कमिंग इन दैट। तो इमेज बड़ी भी है, छोटी भी है, और सेम साइज की भी है। अगर हम यहीं पे बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा हमें कि जो इमेज बन रही है तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 से कम ही है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बन रही है। उसमें जितने भी केसेस हैं, वैसे तो 2 केसेस हैं, तो वो सारे में जितने भी केसेस हैं उनमें सब में इमेज हमारी छोटी बनती है कंपैरेटिवली टू द ऑब्जेक्ट। और थर्ड अगर हम बात करें प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में इमेजेस के जो कंसेप्ट हैं वो कैसे रहते हैं। मैग्निफिकेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है, सेम साइज की भी बनती है। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा रहता है, इमेज छोटी रहती है, और प्लेन में हमेशा सेम साइज की रहती है। अब एक टेबल करते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि कौन सी चीज किस में नेगेटिव रहती है, किस में पॉजिटिव रहती है। तो इस टेबल को देखिए, और इस टेबल को आप जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपकी कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएंगी। तो इस टेबल के अंदर अगर हम देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लेते हैं तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस होते हैं, उसमें से 1 केस ऐसा भी होता है जिसमें इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि राइट साइड बनती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव भी होता है और बाकी के केसेस में नेगेटिव रहता है। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रहती है। कॉन्वेक्स के अंदर इमेज हमारी हमेशा हमारी पॉजिटिव रहती है। फोकल लेंथ की अगर बात करें तो फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव रहती है। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है कॉनकेव के अंदर, ठीक है, और कॉन्वेक्स के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो रखा लेफ्ट साइड जाता है लेकिन हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर होता है, इस वजह से वो पॉजिटिव, और कोई सा भी मिरर लेंस हो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये इमेज हाइट हमारी कॉनकेव मिरर के अंदर जब हमारा फर्स्ट केस है, जब बिटवीन P एंड F ऑब्जेक्ट होता है तब वो ऊपर बनती है और राइट साइड बनती है। तो अगर ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है उसको मैं पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर नीचे बाकी के सारे केसेस में नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर वो ऊपर ही बनती है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, तो उसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हमारी इमेज जो बननी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, सारे केसेस के लिए बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो हमेशा ध्यान रखो जो भी ये वैल्यू है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे मैग्निफिकेशन हो, चाहे इमेज हाइट हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो समझ जाओ उसको पॉजिटिव लेना है।
अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का नेचर है तो उसको मैं नेगेटिव लेना है, बस। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब तीनों चीजें बतानी है, साइज भी, नेचर भी और पोजीशन भी। इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर मीन्स h1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जो ये चीजें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट साइज इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर, और कितने पे उसको हमने रखा हुआ है, प्लेस कितने पे किया है, 15 सेंटीमीटर, मीन्स u इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन u हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो -15 सेंटीमीटर, ये वाली बात हो गई। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो मिरर है वो कैसा है हमारा, कॉनकेव है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, मिरर पहले समझना है। तो मिरर हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव है इट मीन्स लेफ्ट साइड हो जाएगी फोकल लेंथ, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। क्लियर? अब जो हमसे पूछा है उसने क्या पूछा है, एक तो साइज पूछा है यानी कि h2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नेचर हमें बताना है, और थर्ड पूछा है हमसे पोजीशन, तो यहाँ पे हमें बताना है v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तीन चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के लिए मिरर फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। रखते हैं वैल्यू, करते हैं सॉल्व। तो 1/f इज इक्वल्स टू यानी कि 1/ माइनस का 10 f दे रखा है इज इक्वल्स टू 1/v प्लस, और माइनस क्या हमारा u की वैल्यू है कितनी बच्चों, 15, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम इधर कर दें या फिर इसको इधर कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर करा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 प्लस का और ये -1/10। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ठीक है, 15 और 10 इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ 2 माइनस ये 3 टाइम्स जाएगा 3, तो -1/30 आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल्स टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन हमें पता चल गई इमेज की, वो किधर है, पोजीशन कैसी है, v इक्वल्स टू -30, यानी कि माइनस का आ रहा है, यानी कि किधर है वो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड अगर कोई भी इमेज बन रही है तो उसको बेसिकली हम क्या लेते हैं, रियल, और रियल के साथ हमारा क्या रहता है, इन्वर्टेड। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब थर्ड जो बात पूछी जा रही है वो पूछा जा रहा है साइज। तो साइज के लिए हमारे पास हमने अभी जो फॉर्मूले किए थे तो उसके अंदर बेसिकली हमने एक फॉर्मूला करा था, m इज इक्वल्स टू h2/h1, m इज इक्वल्स टू h2/h1 और m इज इक्वल्स टू -v/u किया था। इसको चाहे तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा h2/h1 इज इक्वल्स टू -v/u। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। अब डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो h2/h1 इज इक्वल्स टू -v/u। तो अगर हम इसको देखें, h2 तो हमें निकालना ही है, पता करना है, h1 की वैल्यू हमें पता है, तो h2 की वैल्यू 1 है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लिया हुआ है। तो 1 इज इक्वल्स टू -v की वैल्यू हमारी कितनी है, -30/u की वैल्यू हमारी -15, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, और 15 से इसको कैंसिल करेंगे 2 माइनस का आएगा, तो आंसर विल बी, इधर मैं कर देता हूँ, h2 इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज हाउ हमने h2 की यहाँ पे साइज ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा लेक्चर पूरा, और आप प्लीज़ नोट्स जरूर बनाते रहिए, आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो नोट्स आपके पास होने चाहिए, उन्हीं से आप याद कर पाओगे। और मैं आपको वीडियोस के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे आप नोट्स साथ के साथ बनाएं तो आपको हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप पढ़ते रहिए खूब सारा, और खूब सारा खेलिए, खूब सारा पढ़िए, जिससे कि आप हेल्दी भी रहें फिजिकली और मेंटली। सो थैंक यू सो मच।